सवाल नंबर 1, बिजली का बिल कितना आएगा? एक assumptions लगा सकते हैं आप। और इसके अलावा आपने सोलर सिस्टम लगाना है, तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए? इसके अलावा जनरेटर लेना है, तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए? इन्वर्टर लगाना है, तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए आपके लिए? ठीक है? और इवन के यूपीएस अगर लगाना है, तो उसका क्या साइज़ आपको रिक्वायर्ड होगा? ठीक है? तो ये हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब जो है हमें ये यहाँ पर मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने घर का टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम सोलर सिस्टम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी, इन्वर्टर कितने किलोवाट का रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह हमें यूपीएस जो हमने लगाना है, अगर सपोज़ से हम यूपीएस लगाना चाह रहे हैं, तो यूपीएस का आइडिया हो जाएगा हमें। लेकिन हमें तब आइडिया होगा जब हम इसका टोटल लोड अपने घर का, ऑफ़िस का या वर्कशॉप का हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो, ठीक है? तो ये एक टूल है जो कि व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको। यहाँ पर आप लोड जो है उसको कैरी कर सकते हैं, मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक छोटे से घर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक घर में कितने वाट्स की लाइट्स होती हैं? तो एलईडी नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होता है। तो एक 10 वाट का है, 12 वाट का है, ये नॉर्मली हम लोगों को पता होता है, ठीक है? तो एक 15 वाट का एलईडी बल्ब, ठीक है? और इसके अलावा हमारे घर में और क्या होता है? एक आप लगा लें सोलर फैन लगा लें, ठीक है? फैन लगा लें आप, ठीक है? तो ये 25 वाट का या 30 वाट का, ठीक है? 35 वाट का आप एक फैन लगा लें, ठीक है? ये एक फैन हो गया। उसके बाद में आपके घर में एक वाटर पंप होता है, ठीक है? वाटर पंप जो है नॉर्मली 1 एचपी का, यानी कि 1 किलोवाट का या 750 वाट का होता है, ठीक है? तो हम ये एक ऐड कर लेते हैं। इसी तरह फ्रीज़र है, ठीक है? एक हम फ्रीज़र ऐड कर लेते हैं, जैसे फ्रीज़र हमारे पास जो अपराइट या मीडियम साइज़ का जो होता है, ठीक है? तो एक हम ये फ्रीज़र मैक्सिमम 400 वाट का एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक फ्रीज़र हो गया, लाइट हो गया, आप टीवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? या स्मार्ट पैनल, ठीक है? या एलईडी टीवी, ठीक है? स्मार्ट पैनल ही कर लेते हैं, ठीक है? स्मार्ट टीवी या चलें स्मार्ट टीवी आप कर लें, ये कर लिया हमने, ठीक है? अभी ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे अभी एलईडी बल्ब जो है वो दिन में कितने घंटे चलता है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, सपोज़ से 8 घंटे चलता है। फ़ैन जो है आपका 22 घंटे चलता है दिन में, और वाटर पंप जो है आप सिर्फ़ 1 घंटा चलाते हैं या आप 2 घंटा चलाते हैं, वो आपकी ज़रूरत के ऊपर है। फ्रीज़र जो है वो आपका 24 आवर चलता है, ठीक है? और स्मार्ट टीवी भी जो है सपोज़ टू से ये आपकी चलती है 2 घंटे कर दें, ठीक है? तो जो टोटल मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपकी वो ये है। और डेली एनर्जी आप तकरीबन के 12 यूनिट जो हैं दिन के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप उसे मंथली कैलकुलेट करें, तो मंथली तकरीबन कोई
366 यूनिट बनते हैं। ठीक है, तो 366 यूनिट इस तरह से आपके पास लोड आ गया। ठीक है, 366 किलोवाट्स आपकी ये मंथ की कंजप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली कंजम्पशन देखें तो ये 12 किलोवाट आपका लोड चल रहा है। तो इसके हिसाब से आप मैक्सिमम जो है वो 1 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस टूल की मदद से आप अपने घर का लोड, ऑफिस का लोड, वो नहीं देखें, कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, और जैसे स्मॉल होम है जिसके अंदर एयर कूलर है, टोस्टर है, वाटर हीटर है, स्टैंड मिक्सर है। कोई बड़ा घर है तो उसके अंदर कुछ लोड इस तरह से होगा। ठीक है, और इसी तरह ऑफिस है तो ऑफिस का लोड क्या होगा। ठीक है, और वर्कशॉप है या कमर्शियल एरिया है या कमर्शियल कुछ भी है आपका, तो इस तरह से आप जो है लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, सोलर का साइज भी निकाल सकते हैं आप, और मालूम कर सकते हैं कि ऑफिस में कितनी अप्लायंसेस यूज़ हो रही हैं और उसका कितना बिल आपको आ रहा है। ठीक है, मंथली आपको लोड की कैलकुलेशन मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और जनरेटर का साइज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ से, और यूपीएस का साइज़ भी आप देख सकते हैं, और कैसे आपने कैलकुलेट करना है वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।